हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज करेंगे संडे का मार्केट में ट्रेड। तो का देखिए, कल मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड किया था, सॉरी 5 ट्रेड किया था, और 5 ट्रेड में हमारा 4 विन था और 1 लॉस था। और एक प्रीवियस डे का ट्रेड है। तो हम यहाँ पे दोनों मार्केट को चेक किया। हमें ये जो कल जो मैंने ट्रेड किया था यूएसडी बीडीटी, ये भी एक बहुत अच्छा मार्केट है, डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे एक मार्केट और मैंने देखा है, जीबीपी यूएसडी का मार्केट, ये भी ठीक ठाक ही है। ये मार्केट अभी फिलहाल इसने एक सपोर्ट जोन में चला गया है। तो फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हमें जितना भी ट्रेड मिले अच्छा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं $10 पहले कर लूँगा और यहाँ पे $10 मैंने कर लिया। तो अब मुझे चाहिए एक कॉन्फर्मेशन, उसके बाद हम एक ट्रेड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट में कैंडल आ चुका है। सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक कैंडल रिवर्सल आ गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे करंट कैंडल जो बन रहा है अभी, वो भी एक रिवर्सल बन जाए। तो इसीलिए हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, 40। ठीक है, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे रीज़न है कि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकता है उसके हिसाब से। और यहाँ पे जो बायर आया है ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करके नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं। थोड़ा ऊपर जाएगा और मैं ट्रेड लूँगा। ओके, मैंने ले लगा दिया है। एक ट्रेड मैंने 15 से लगा दिया है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बोला गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने। तो पता नहीं यहाँ पे कितना एक्यूरेट ये ट्रेड है, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया। देखिए, इस जगह में इसने इस जगह पे इसने क्या किया था कि एक कैंडल को परफॉर्म करवाया जो इसको फेक ब्रेकआउट इंडिकेट करता है। बट यहाँ पे जो 15 था उसका ब्रेकआउट हो गया था, और एक कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगा दिया था। अभी देखने की बात यही है कि यहाँ पे क्या रूल्स फॉलो होता है या हमारा लॉस हो जाएगा। देखते हैं। ओके, तो हमने जहाँ से एंट्री लिया था उस जगह का ब्रेकआउट नहीं हुआ, और पहला ट्रेड आज का हमारा रिफंड हुआ है। ठीक है, पहला ट्रेड हमारा हुआ है रिफंड। तो ऐसा ही काम करता है कैंडल रिएक्शन। तो यहाँ पे भले मैं ओटीसी में कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे मैं रिएक्शन देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस जगह में फिर से हम एक ट्रेड लेंगे। थोड़ा ऊपर अगर जाता है तो ओके, हमने लगा दिया है एक ट्रेड 16 से। एक ट्रेड हमने 16 से लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे देखिए कैंडल जो 15 पे हमने ट्रेड लगाया था, 15 पे कैंडल फेल हुआ है और 15 के नीचे उसको रखा गया है, मतलब 15 पे ही रखा गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बायर आया है वो वीक बायर है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी कैसा बनता है और ट्रेड क्या होता है, मतलब कैंडल क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक डोजी बना है, और हमारा जो मतलब ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल रहा। यहाँ पे हमारा एक बायर को आना चाहिए था, बट बायर यहाँ पे आया नहीं है, एक डोजी आया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, तो हमें यहाँ पे सेलर के साथ जाना चाहिए। बट हमें लगता है कि यहाँ पे हमें वेट करना ही बेहतर होगा। क्यों होगा? यहाँ पे मैं रीजन दूँ। देखिए, ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी था। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया था, एक पोजीशन भी डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे बायर भी उस पोजीशन को फिल कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये इंटरनल चीज़ है, बट मैं यहाँ पे खोल के बात कर रहा हूँ। तो आप जितना चाहिए उतना सीख सकते हैं।
ओके ठीक है, 15 और यहाँ पे 14 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस जगह में एक इवनिंग स्टार बनाया है और कैंडल उसका ब्रेकआउट नहीं किया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड फिर ओहो एक ट्रेड हमने लगा दिया था डाउन डायरेक्शन में और ट्रेड लिया था ये रिजेक्शन जोन से, ये वाला जोन से। ठीक है, तो फिर भी हमारा यहाँ पे थोड़ा नीचे लग गया है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें यही लगता है, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन फेल हुआ है, इसने इसका वीक का ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाएंगे। भले ही अब ये मेरा लॉस हो जाए बट कोई बात नहीं। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा जो लोग सीखना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग को लेकर बहुत ही सीरियस है, उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। आपका जो मतलब फोकस है पूरा इसमें रखिए एंड आप सीखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके यहाँ पे एक हमारा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमने 25 सेट कर लिया और इस जगह से मार्केट ने शायद रिवर्स कर रहा है। ओके 17, अच्छा समझ गया, थोड़ा ऊपर जा कैंडल। ओके एक ट्रेड मैंने लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, एक ट्रेड हमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में लगाया है। क्या ये एक सीओ ट्रेड है? एक सीओ ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? खाली मैंने यहाँ पे एक चीज की वजह से लिया है। देखिए इस जगह में था एक रेजिस्टेंस, ठीक है, पहले भी कैंडल कोशिश किया था बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उस जगह पे ही फेल हुआ था, तो उसके वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये एक पोजीशन पे ही क्लोज हुआ था और इस पोजीशन पे रहता है सेलर, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और ये ट्रेड हमारा 100% श्योर शॉट रहा। देखिए यही होता है नॉलेज, जो आपको काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद आपको ये चीज़ पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा 2 ट्रेड आज का मिल चुका है और चाहिए हमें 2 ट्रेड, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक क्या हुआ कि जो हमारा ट्रेंड था वो फिर से शायद उसका ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो हमें इस कैंडल के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल हमारा टारगेट है इसके नीचे लो लगाना, इसके नीचे लो लगाना, देखते हैं। ओके इस जगह पे कैंडल फेल हुआ है, इस जगह में कैंडल फेल हुआ है 15 पे, और यहाँ पे उस एग्जैक्ट वही पॉइंट पे फेल हुआ है जहाँ पे बायर का पोजीशन था। तो क्या हम इस जगह में आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं? इस जगह में ले सकते हैं बट थोड़ा अगर हमें नीचे अगर एंट्री मिल जाता तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते। ठीक है, देखते हैं अगर हमें एंट्री मिल जाए थोड़ा नीचे। ओके नहीं मिला तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे और ज़्यादातर चांसेस है कि ये एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तो देखते हैं। हमें एंट्री चाहिए था इस जगह में, ये जो पॉइंट था इस जगह में, बट हमें एंट्री नहीं मिला तो इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया। ओके 20 पे कैंडल रुक गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और साथ में यहाँ से जो पोजीशन है वो भी धीरे धीरे करके शिफ्ट होते हुए आपके साइड में जा रहा है, तो हो सकता है कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाए, बट हमें एंट्री चाहिए था थोड़ा नीचे, बट कैंडल आप ऊपर निकल गया है, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। ओके नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ट्रेड भी नहीं बनेगा यहाँ पे। आज से मेरा कैंडल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और क्लास, तो उसमें आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं आपका।
ओके 22। ओके एक ट्रेड हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक ट्रेड हमने यहाँ पे आप डायरेक्शन में लगाया है। और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न है ये जो गैप और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए कैंडल 20 पे फेल होने के बाद भी यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया था, उसके वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया। तो देखते हैं यहाँ पे कितना ये एक्यूरेट होता है या हमारा लॉस होता है। ओके शायद यहाँ पे सेलर बार बार एंट्री करना चाह रहा है और सेलर का एंट्री हो भी चुका है यहाँ पे। तो ये ट्रेड में जितना मुश्किल है, तो ये हमारा एक गलत ट्रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड हमारा एक गलत ट्रेड हो गया। ओके तो यहाँ पे हमें $25 सेट कर लिया और हमें करना है एक अच्छा ट्रेड। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आया था 25 से, ठीक है, तो इसके वजह से शायद हमारा इस जगह में लॉस हुआ है। तो क्या यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए? गई इस जगह में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये जो कैंडल आया है इसने बनाया है एक बेयरिश सिंगल फिंग, साथ में वो 25 से रिजेक्ट हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ से उसका ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, तो इसलिए इस कैंडल में हमें ट्रेड कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारा वीडियो भी 12 मिनट का हो चुका है, तो हमें और एक ट्रेड हम करेंगे और एक में हमने दोनों ट्रेड लगाऊंगा और उसके साथ हमारा इस सेशन को मैं एंड करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे। ओके 15 इस जगह से ले रहा है लिक्विडिटी और हमने दो ट्रेड लगा दिया है, दो ट्रेड हमने लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए, दो ट्रेड हमने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। यहाँ पे मैंने जो ट्रेड किया वो लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना ये ट्रेड हमारा विन होता है और कितना हमारा ये ट्रेड एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही कैंडल में दो ट्रेड लगा दिया है। तो देखते हैं। ओके तो यहाँ पे भी हमारा लॉस हुआ है लगभग $50 का, 50 नहीं, यहाँ पे $60 का लॉस हुआ है। यहाँ पे पता नहीं ये क्यों यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनाया है। तो इस जगह में एक कैंडल को आना नहीं चाहिए था, फिर भी यहाँ पे ये आ गया। हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस्टेक कर दिया हो, उसके हिसाब से बना है। बट जो भी है हमें इसको रिकवर करना है। तो हम यहाँ पे एक कितना डॉलर सेट करेंगे, 25 25 50 60, टोटल हमें यहाँ पे $130 को हम सेट करते हैं और यहाँ पे हम इसको लेके मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, शायद यहाँ पे कुछ हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, इस जगह में फेक ब्रेकआउट हुआ था। ओके तो ये हमारा जो लॉस हुआ था इसका कारण है फेक ब्रेकआउट। ओके तो यहाँ पे इसको ग्रीन कैंडल ही बनना था, बट यहाँ पे रेड इसलिए आ गया था। यहाँ पे जो 15 है, इस 15 का फेक ब्रेकआउट हुआ था, उसके वजह से एक कैंडल ने बना है और इसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन बनाया है, पियर्सिंग लाइन बनाया है और इस पियर्सिंग लाइन का मतलब होता है फेक ब्रेकआउट। इस पियर्सिंग लाइन की वजह से हमारा लॉस हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे एक ट्रेड फिर से लगाया है आप डायरेक्शन में और मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारा एक श्योर शॉर्ट ट्रेड होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। कैसे? यहाँ पे जो ये जो वीक है, ये वीक धीरे धीरे शिफ्ट होते ऊपर के साइड में जा रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है।
और यहाँ पे देखिए ये कैंडल उसके वीक के अंदर है, तो ये कैंडल वन कैंडल में कंसीडर होता है। तो तब जाके हमें यहाँ पे पता चला कि ये एक वीक स्ट्रांगनेस है, मतलब यहाँ पे वीक दिखाया गया, मतलब यहाँ पे कैंडल 3 दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ही है। और यहाँ पे ये पैटर्न बोल रहा है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, उसके वजह से मेरा यहाँ पे 25-25 2 ट्रेड लॉस हुआ था, और फिर हमने इसको यहाँ पे रिकवर कर लिया है। तो आज का सेशन यहाँ तक, मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।